इमरान खान साहब आज ही डिस्चार्ज होना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि आप अभी एक दिन मजीद जो है वो आराम करें। आप ही के सदर आरिफ अलवी का वो रिप्रेजेंटेटिव है जिसके घर के बाहर आप ये बैठ के एहतजाज कर रहे थे। 2 मजीद अफराद को जो है वो वजीराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। कामरान खान साहब जो है वो अपने वालों जी खबर दे रहे सन वो फेक न्यूज साबित हुई। इस हमले के मास्टरमाइंड 3 मरकजी मुल्जिमान शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर हैं और उनको ओहदों से हटाए बगैर तफ्तीश आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। पंजाब पुलिस ने जो है वो मुल्जिम को गिरफ्तार किया है। आप करें बैठ के जो आपने तहकीकात करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, ये वीलॉग मैं इस वक्त गाड़ी से कर रहा हूं और गाड़ी में ये वीलॉग करने की वजह यह है कि मैं खुद लाहौर शहर के अंदर निकला हुआ था ये देखने के लिए कि क्या सूरत हाल है, सड़कों का क्या हाल हुआ है, जुमे की नमाज के बाद क्या सूरत हाल रही शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर सड़कें कहाँ कहाँ से बंद की गई, लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मैं खुद जो है वो बाहर निकला हुआ था, तो सोचा अब यहीं से जो है वो कुछ खबरें भी जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं। मैं भी आता हूं कि लाहौर के अंदर आज क्या क्या कुछ हुआ है, ज़रा उसको बैठ के डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो आई है कि जनाब शौकत खानम हॉस्पिटल का जो मेडिकल बोर्ड है उसने इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार दिया है और मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को चहलकदमी और टॉयलेट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब आज ही डिस्चार्ज होना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि आप अभी एक दिन मजीद जो है वो आराम करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जी मजीद किसी टेस्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं है और किसी खाने पीने की चीज़ से जो है उन्हें रोका भी नहीं गया है। और ये बताया गया है कि जी इमरान खान साहब की दाएं टांग का जो है वो ऑपरेशन किया गया। 4 ज़ख़म वहाँ पर आए हैं, लेकिन शुक्र है कि हड्डी को जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ और ऑपरेशन के ज़रिए तमाम तर जो ज़र्रात हैं उनको निकाल दिया गया है। तो अच्छी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से कि कम से कम जो उनकी मेडिकल सूरत हाल है वो अब क्लियर है। और ये तो खैर कल ही अच्छी खबर ये आई थी कि उनकी हालत जो है वो किसी किस्म के ख़तरे में नहीं है। एक खबर तो ये है। अब आज ये कि आज जुमे की नमाज के बाद आखिर हुआ क्या है। पहली बात तो ये कि आज सुबह से ये देखा गया कि स्कूल्स के अंदर जो है वो हाज़िरी निस्बतन कम थी, क्योंकि लोगों को इस बात का शक हो गया था कि कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर किया जाएगा और हो सकता है कोई दंगे फसाद ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन खैर इसके बावजूद जो है वो ज़ाहिर बात है स्कूल जो हैं वो पुरअमन तरीके से ही बंद हुए हैं। लेकिन उसके बाद जुमे की नमाज के बाद जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया। अगर मैं लाहौर शहर की बात करूँ तो लाहौर के अंदर एक एहतजाज जो है फिरोजपुर रोड के ऊपर कलमा चौक के पास किया गया, मेन बुलेवार्ड में MM आलम रोड के ऊपर किया गया, यानी कि मेन जो शाहराएँ हैं लाहौर शहर की उनको टारगेट किया गया। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात यह हुई कि गवर्नर हाउस को जो है उसको निशाना बनाया गया। गवर्नर हाउस के गेट के सामने जो है वो एहतजाज किया गया और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनों ने जो है वो गेट फलांग के अंदर जाने की भी कोशिश की, गेट को भी नुकसान पहुँचाया, गेट के साथ जो फिक्सचर्स लगे हुए थे उनको भी नुकसान पहुँचाया गया और इसके साथ साथ बिल्कुल गेट के सामने जो है वो टायर जलाकर आग लगाई गई। अच्छा, मज़े का खेज बात यह है कि इन बेवकूफ़ों को इस बात का ये नहीं पता था कि ज़ाहिर बात है ये एहतजाज इस बात पे कर रहे थे कि जनाब गवर्नर जो है वो उनका ताल्लुक बलीगुर रहमान जो है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जिसकी वजह से ये लोग सारे जो है वो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन इन बेवकूफ़ों को इस बात का नहीं पता कि गवर्नर जो होता है वो एक्चुअली सदर पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वफाक की वो अलामत होता है और वो सदर पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस सूरत में आप ही के सदर आरिफ अलवी का वो रिप्रेजेंटेटिव है जिसके घर के बाहर आप ये बैठ के एहतजाज कर रहे थे। जाहिर बात है जब आपने सियासी शऊर दिया ना हो और लोगों को जो है वो सिर्फ इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ आपने सिखाई हो तो फिर यही सब कुछ होता है। सवाल ये पैदा होता है कि आज तक इस किस्म की बेहुदा हरकत जो है वो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि गवर्नर हाउस के साथ इस तरह की हरकत पहले कभी हुई हो कि गवर्नर हाउस का गेट फलांग के जो है अंदर एहतजाज करने की कोशिश की गई हो। अलबत्ता PTI जो है और इमरान खान साहब की ये जमात और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के जो कारिंदे थे PTV के साथ जो है वो तो ये सब कुछ कर चुके हैं। शुक्र है कि अंदर जाके गवर्नर हाउस तक वो नहीं पहुंचे, क्योंकि गेट से लेके गवर्नर हाउस तक पहुंचना भी जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई आधे किलोमीटर का तो कम से कम फासला है उसके बाद भी, तो इसलिए वहाँ पे तो कोई ऐसी हरकत नहीं हुई। लेकिन जो विजुअल्स वहाँ से जा रहे थे वो इंतहाई अफसोसनाक थे। इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी में फैज़ाबाद के ऊपर जो है वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे पुलिस के साथ क्लैश हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग भी की गई, वहाँ से भी चंद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह कराची के अंदर भी जो है वहाँ पे भी यही रिपोर्ट हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से जो है वो काफ़ी पुरतशद्दुद किस्म का जो है वो एहतजाज किया गया।
अब मेरा बार बार इस सारी चीज़ से मेरा जो सवाल एक पैदा होता है वो ये है कि भाई ये जो आप सारा एहतजाज कर रहे हैं ये कर किसके खिलाफ रहे हैं? आपने खुद ही अपने दिमाग के अंदर एक स्टोरी डेवलप कर ली हुई है। कल ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में जो ज़्यादा इश्तियाल दिलाने वाली बात थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से वो जो एक वीडियो पैगाम जारी किया गया था असद उमर और मियां असलम इकबाल की जानिब से, आई एम प्रीटी श्योर इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि जाओ जाके बाहर जाके ये बात करो। तो जिसके बाद जो है वो आपने 3 लोगों को पिन पॉइंट कर दिया, उसके वो आपने इल्ज़ाम किस बुनियाद के ऊपर लगाया, उसके आपके कोई ठोस सबूत हैं या नहीं है, जिसमें 2 सियासतदान है और 1 सर्विंग आर्मी ऑफिसर है, आपने उनके ऊपर किस तरह इल्ज़ाम लगाया इसका कुछ नहीं पता। अलबत्ता लोगों के अंदर जो है वो आपने ये बात फैला दी है। अच्छा, एक और बात ये कि आज ये भी रिपोर्ट किया गया कि वो जो शख्स ऑलरेडी गिरफ्तार हुआ है नवीद, वो उसके निशानदही के ऊपर 2 मजीद अफराद को जो है वो वजीराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसकी कही हुई बातों के ऊपर गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। उसको जिस शख्स ने पकड़ा, इब्तिसाम मेरे ख्याल में उसका नाम है, उसको हीरो भी कहा जा रहा है, उसका शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। मतलब एक जगह आप ये भी कहते हैं कि हाँ इस शख्स ने जो है ये सब कुछ किया और इस शख्स को जो है वो इस शख्स को जो पकड़ने वाला बंदा है वो हीरो है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि नहीं ये अकेला नहीं था। भाई अगर ये अकेला नहीं था तो बताइए, आपकी पुलिस ही बता दे, पंजाब पुलिस ही बता दे कि बाकी 2 लोग और कौन थे। मैं तो आई एम ओपन फॉर इट। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा जी आपकी कहीं भी बात गलत है, बिल्कुल ठीक है, जाहिर बात है, मैं कभी भी विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ मैं नहीं जाता। लेकिन अगर ऐसी बात है, ऐसा ही सब कुछ हुआ है जिस तरह आप लोग फरमा रहे हैं कि जी 2 बंदे और थे और 2 और जगहों से फायरिंग हुई है, तो फिर बताइए तो सही कहाँ से हुई है, किसने की है फायरिंग? कोई इतनी वीडियोस बन रही हैं, हर चीज़ की वहाँ पे वीडियो मौजूद है। जो बंदा जिसने फायरिंग की है उसकी वीडियो बन गई, जिसके ऊपर फायरिंग हुई है उसकी वीडियो बन गई। हर एंगल से मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ से इमरान खान साहब गुजरते हैं, एंड ऑब्वियसली ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर, वो जहाँ जहाँ से गुजरते हैं वहाँ से लोग जो हैं उनकी वीडियोस बनाते रहते हैं। आसपास पता नहीं कितने कैमरे ऑन होते हैं। अब तो जाहिर बात है सिटीजन जर्नलिज्म का जो है वो टाइम है, तो जब इतना कुछ हो रहा होता है तो फिर आखिर किसी एक ही ने तो कोई वीडियो कैप्चर की होगी, किसी एक को तो शक के शुबे के अंदर जो है वो पकड़ा गया होगा। अभी तक कोई बंदा कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? इसके अलावा मतलब जो एक और चीज़ वो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये है कि जनाब FIR जो है वो दर्ज अब तक नहीं हो सकी, और मतलब चंद हल्के ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद इसकी वजह से इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही के दरमियान भी जो है शायद इख्तलाफात हो सकते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो FIR दर्ज करवाने के हवाले से थोड़ा सा कतरा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने 3 लोगों को जिनको नॉमिनेट किया है उसमें से 1 सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी है, तो उसका नाम जो है वो किस तरह शामिल किया जाए, ये ज़ाहिर बात है परवेज़ इलाही साहब के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो इसकी वजह से भी शायद अभी तक FIR नहीं कटी। मतलब अब इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं, तो 24 घंटे में भी एक साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल की जो है वो उनके ऊपर जो इक़दाम कत्ल हुआ है उस सिलसिले में अब तक FIR नहीं कट सकी है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मुल्क में कानून और इंसाफ जो है वो किस तरह चलता है। इसके अलावा कामरान खान साहब ने आज एक छक्का मारा। एक और कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, इमरान खान ने बहुत ही अहम खिताब चंद घंटों के लिए मौखर कर दिया। खबरें हैं फौजी क़यादत हालात को संभालने की कोशिश में मसरूफ़ है, अल्लाह सुब्हान तआला रहम फरमाए। ये कामरान खान साहब ने ट्वीट किया। अजहर मशवानी साहब ने जनाब कामरान खान साहब की ट्वीट के नीचे जो है वो उनको जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी फेक न्यूज़, कि जी कामरान खान साहब ने फेक न्यूज़ दी है। स्पीच विल बी डन आफ्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये जनाब बात जो है वो सामने आई। तो कामरान खान साहब जो है वो अपने वालों जड़ी खबर दे रहे सन वो फेक न्यूज़ साबित हुई। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब की ये जो कंटेनर के ऊपर फायरिंग की गई है, वो जो नवीद शख्स है उसका इब्तदाई बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसके बयान में जो चंद बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि मुलजिम जो है वो नशे का आदी है। अच्छा, वो हैरानगी की बात है कि वो नशे का आदी है लेकिन फिर भी अपने आप को जो है वो इतना मजहबी टच वाला बंदा देता है, इस्लामिक टच वाला बंदा देता है वो नशे का आदी, जिसके इब्तदाई बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता। इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुलजिम का पोलोग्राफिक टेस्ट भी करवाया जा सकता है। पोलोग्राफिक टेस्ट के बाद मजीद हकाइक जो है वो सामने आएंगे। मुलजिम से CTD समेत अहम इदारों ने पूछताछ की। हमलावर ने पहले मस्जिद की छत इस्तेमाल करने की कोशिश की, तहम नमाज असर की वजह से पुलिस ने उसे छत पर ना जाने दिया। मुलजिम बाईपास रोड के जरिए जाए वकुआ तक पहुंचा। मुलजिम नवीद मार्च में शरीक लोगों को नमाज और कंटेनर पर लगे पार्टी तराने बंद कराने का कहता रहा। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक कंटेनर से 15 से 20 कदम के फासले पर मुलजिम ने पूरा बर्स्ट फायर किया। पिस्तौल में गोलियां देसी साख्ता थीं। 8 गोलियां चलने के बाद 1 गोली फंस गई। तो वो जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी जो बनाई जा रही थी कि जनाब कहीं से AK-47 चली है या किसी क्लैशनकोव के जरिए जो है वो फायरिंग हुई है, ये जो बातें सामने आ रही हैं उससे यही है कि उसी जो पिस्तौल थी उसी से बेसिकली जो है वो बर्स्ट मारा गया है।
इसके अलावा ये बताया गया है कि जी पीटीआई मार्च में कारकुन मौजम गोंदल किसकी गोली लगने से जाँ बहक हुआ, तो पुलिस ने मुलजिम नवीद और सिक्योरिटी गार्ड्स के असले के फॉरेंसिक टेस्ट का जो है फैसला कर लिया है। इसमें ज़हन में रखिएगा कि जो नवीद शख्स है, मुलजिम जो है, वो यही कह रहा था कि जी ये फायर जो है कंटेनर से हुआ है। ये इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन ऑब्वियसली इसका भी पूरी तफ्तीश होगी तो तब पता लगेगा। इसके अलावा मुलजिम ने कहा है कि मुझे पकड़ने वाले शख्स को कंटेनर से फायर की गई गोली लगी, मैंने उसे गिरते हुए देखा, कंटेनर से मुझ पर भी फायर की गई जो एक शख्स और दरख्त में लगी। ये बयान ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। उसमें बताया गया जी सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड्स का असला मंगवाया गया है, असले के गोलियों के खोल और मकतूल मौजम के जिस्म से निकलने वाली गोली का तज्जिया कराया जाएगा, जिसके बाद जो है वो हकायक सामने आएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने जो है चंद ट्वीट्स की हैं इन सारे चीज़ों से मुतालिक। उन्होंने कहा कि जी अब से कुछ देर कबल तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास खत्म हुआ है। इजलास में डॉक्टर्स ने इमरान खान के ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक हमला आवरों की तादाद 1 से ज़्यादा थी। इजलास ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत की। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद वफाकी जमात के सरबराह हैं। इमरान खान पाकिस्तान के वफाक और जहती की अलामत हैं। इमरान खान पर हमला पाकिस्तान पर हमला है, इंतहाई गलत बात। इजलास ने मौजम गोंदल की शहादत और इब्तिसाम की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश किया। लीडरशिप ने इस हमले के पस मंज़र का तफसील से जायज़ा लिया और इसे एक सोची समझी साजिश का पेश खेमा करार दिया। इस हमले के मास्टरमाइंड 3 मरकजी मुलजमान शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर हैं और उनको ओहदों से हटाए बगैर तफ्तीश आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। तफ्तीश किस तरह आगे नहीं बढ़ेगी उसका उससे क्या ताल्लुक है? पंजाब पुलिस ने जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया हुआ है, आप करें बैठ के जो आपने तहकीकात करनी है। इजलास ने आईजी पंजाब की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया और आईजी की फौरी तब्दीली का मुतालबा किया। इजलास ने इक़दाम कत्ल के इस वाक़े को मजहबी रंग देने की साजिश की मजम्मत की। इस ज़िम्न में सोशल मीडिया और मीडिया में मखसूस सहाफ़ियों के बयानात और मुलजिम की वीडियो लीक्स का जायज़ा लिया जाएगा। ये बात भी मैं पिछली वीडियो के अंदर कर चुका हूँ, जिसमें इनको इस बात के ऊपर एतराज़ था कि जी चंद सहाफ़ियों ने जो है इस मुलजिम का वीडियो जो बयान है वो क्यों जारी किया, उनको इस बात के ऊपर एतराज़ है। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब आज कौम से खिताब करेंगे और इस साजिश से मुतल्लिक अहम उमूर पर कौम को एतमाद में लिया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा आज़म सवाती साहब ने आज एक बड़ी धुएंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर भी, या मीडिया के ऊपर तो नहीं दिखाई गई, हम आपको रिपोर्ट करके बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जी हमारी अफवाज पर लोग ताने कस रहे हैं। मैं सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी से कहता हूँ कि आर्टिकल 243 के तहत आर्मी चीफ समेत सबको बुलाएं और कहें कि इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर्स पर कातिलाना हमला क्यों हुआ, एक सेनेटर को बेलबास किसने किया। सुन लो जालिमो, तुम्हारे नाम पर लोग अब कुत्तों का नाम लिखेंगे। नफरत, गुस्सा और गैरत मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरे मुल्क पाकिस्तान की इमानत है। तुम्हारे चौड़े सीने के ऊपर जो चौड़े तमगे हैं वो इस मुल्क के शहीदों की निशानी है। मेरे अपने खानदान में सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल की खिदमात हैं, जिसकी वजह से तुम आज सीना चौड़ा करके लोगों को दिखाते हो। वो चंद नौसरबाज दलाल हैं जिसको मैं ISI का पॉलिटिकल विंग कहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ 20 दिन आपके हैं, 22 दिन आपके हैं, आपका नाम मिट जाएगा। अगर ISI के इस पॉलिटिकल विंग जिसने लोगों को कत्ल करवाया है, जो हर ठेके के अंदर दलाल हैं, ये बदनामी नहीं, ये हकायक हैं। तुमने सियासी जमातें बनाई, तुमने सियासी जमातों को आपस में लड़ाया, तुमने सेनेटर अपने मुंतखब किए, नेशनल असम्बली के अपने मुंतखब किए, इनके ज़मीरों को ख़रीदा। जो ताकत पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए थी वो ताकत तुमने हमसे छीन ली। अगर मेरी ज़बान बंद करनी है तो मेरे साथ भी वो करो जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। इसके अलावा तुम्हारे पास पाकिस्तान की सरजमीन तंग होगी। ये जनाब आज़म सवाती साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा एक खबर ये है कि जनाब इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात के लिए वफाक ने भी जो है वो पंजाब को ख़त लिख दिया है और मरासले में वफाक ने पंजाब हुकूमत से JIT तश्कील देने की दरख्वास्त की है। एक डेवलपमेंट इस सिलसिले में ये हुई है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक बड़ी बेवकूफ़ों वाली हरकत की है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जी क्लैशनकोफ की गोलियां मर्द खाते हैं जबकि हिजड़े प्लेटलेट्स की कमी के बहाने पैनाडोल की गोली खाने के लिए लंदन भाग जाते हैं। इस मौके के ऊपर इस किस्म की वाहियात किस्म की गुफ्तगू करना, मेरा ख्याल में मैं फयाजुल हसन चौहान से ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद इतने सेंसिटिव टाइम के ऊपर वो अपना मुंह बंद कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो जाहिर बात है उनके मुंह जब भी खुलता है इसी किस्म की चीज़ें जो है उनके मुंह से बाहर निकलती हैं। और वही हुआ कि जी मतलब हिजड़े प्लेटलेट्स, ऐसे मौके के ऊपर आप मतलब लोगों को जो है ये हिजड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके भी जो उनको डिमीनिंग जो है वो एक मेथड के साथ जो है उनकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ख्वाजा सरा के साथ जो है वो तशबीह दी जा रही है। एक जगह बैठ के आपकी पार्टी जो है वो बड़ी लिबरल बनती है कि जनाब हम तो बड़ा ख्याल रखते हैं, और दूसरी जगह जो है वो एक बंदा मर्द है और एक जगह जो है बंदा ख्वाजा सरा है। मतलब ये बिलावल को भी इसी तरह इन्हीं तरीक़ों से जो है उसको मलाइन करने की कोशिश करना,
और अब नवाज शरीफ को जो है वो आप इस तरह टारगेट करें। फयाजुल हसन चौहान को ज़ाहिर बात है रखा ही जो है वो इस काम के लिए हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा लंदन में तहरीक इंसाफ के इमरान खान पर हमला करवाने के इल्ज़ाम पर मरीम नवाज से जो है वो सवाल किया गया। तो सवाल था कि जी पीटीआई का कहना है कि हम इस हमले का बदला लेंगे, हुकूमत पर भी हमले का बदला इल्ज़ाम लगाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगी? तो मरीम नवाज ने कहा कि जी ये बहुत बुरी बात है, सोचे समझे बगैर लोगों पर इल्ज़ाम लगाना। एक ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी, जिनको जो है वो जिस्मानी रिमांड के ऊपर एंटी करप्शन के महकमे के हवाले किया गया था, उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की आज इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और जुडिशल रिमांड पर 14 रोज़ के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। एक खबर ये है। इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि जनाब अरशद शरीफ साहब के मामले की कत्ल की तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। पुलिस ने वकार अहमद और खुरम अहमद से अरशद शरीफ के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज जो है वो तलब कर ली है। एफआईए के डायरेक्टर अतर वाहिद और आईबी के डिप्टी डायरेक्टर उमर शाहिद हामिद ने दोनों भाइयों का इंटरव्यू कर लिया है। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों का ये कहना है कि उनका भेजा गया ख़त पाकिस्तानी सफारती हुकाम और कीनिया के मुख्तलिफ इदारों के पास भी मौजूद है। दोनों भाइयों वकार और खुरम से शूटिंग रेंज पर मौजूद इंस्ट्रक्टर्स और दीगर अमले की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। तफ्तीशकारों ने बताया है कि इन अफराद के नाम और राब्तों की तफसीलात भी तलब की गई हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को स्पॉन्सर करने के लिए ख़त लिखने का कहा। अरशद शरीफ के फ़ोन और आईपैड के बारे में भी वजाहत तलब कर ली गई है। इसके अलावा एक और ख़बर यह भी है कि जनाब हुकूमत जो है वो 65 अरब रुपए मालियत का मिनी बजट लाने के ऊपर गौर कर रही है। आप इसके लिए तैयारी कर लें क्योंकि इसके अंदर भी जो है आपके लिए बुरी खबर है। हुकूमत जो है वो हाई ग्रेड पेट्रोल पर 17% सेल टैक्स नाफिज कर सकती है और कस्टम ड्यूटीज़ के मद में हदफ के मुकाबले में 100 अरब रुपए के मुतवक्के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए दरामदात पर मजीद टैक्स आयद करने का मनसूबा भी जो है वो बनाया जा रहा है। तो महंगाई का एक तूफान जो है इस मिनी बजट के जरिए आने की पूरी तैयारी हो रही है। पहले ही इस हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, ऊपर से जब मिनी बजट आएगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।